नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी न्यूज 24/7 और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन ने पृथ्वी शॉ के नए चुने जाने पर चुप्पी तोड़ते हुए दावा किया कि बल्लेबाज ने फिर अनुशासन दिशा निर्देशों का उल्लंघन किया और वे अपने आप के ही दुश्मन हैं। एमसीए अधिकारी ने खुलासा किया कि शॉ की फिटनेस इस कदर सामने आई कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के दौरान टीम को उन्हें मैदान में छुपाना पड़ रहा था। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने सीमांचल के लोगों से एक विशेष वादा किया। उन्होंने कहा कि अगर वर्ष 2025 में उनकी सरकार बनी तो कोसी वे सीमांचल का विकास उनकी प्राथमिकता होगी। तेजस्वी के वादे से कोसी वे सीमांचल वाले लोगों का दिल खुश हो जाएगा। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री अनिल कुमार ने गोरखपुर नतुशाला का निरीक्षण किया और घोषणा की कि सभी मंडलों में विज्ञान पार्क बनाए जाएंगे। आगरा में टेंडर प्रक्रिया पूरी हो गई। वाराणसी में धन आवंटित किया जा चुका है। बरेली में व बांदा में भूमि चिन्हित की जा चुकी है। विज्ञान पार्क तक बच्चों को लाने के लिए कार्य योजना तैयार की जा रही है। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के लिए आम आदमी पार्टी ने महरौली सीट से अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया। नरेश यादव के चुनाव लड़ने से मना करने के बाद पार्टी ने महेंद्र चौधरी को अपना प्रत्याशी बनाया। चौधरी वर्तमान में महरौली से निगम पार्षद हैं। सुप्रीम कोर्ट ने डीएनडी फ्लाईओवर पर टोल लगाने की याचिका को खारिज कर दिया। अब लोगों को डीएनडी पर टोल नहीं देना पड़ेगा। ये फैसला फेडरेशन ऑफ नोएडा रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा दायर जनहित याचिका पर किया गया है। मुसाफा द लायन किंग 10 करोड़ रुपए की अनुमानित ओपनिंग के साथ भारतीय बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार एंट्री करने के लिए तैयार। फिल्म ने भारत भर में एडवांस बुकिंग में लगभग 65,000 टिकट बेचे। इसमें अकेले शुरुआती दिन के 35,000 टिकट शामिल थे। मध्य प्रदेश में भोपाल के तीनों बिल्डरों के यहाँ जारी आयकर विभाग की छापेमारी जारी है। विभाग ने तीनों बिल्डरों त्रिशूल कंस्ट्रक्शन कंपनी, क्वालिटी बिल्डर और ईशान बिल्डर के 52 ठिकानों पर रेड शुरू कर दी थी। भारतीय ईवी उद्योग अगले 5 वर्षों में तेज रफ्तार से बढ़ने वाला। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने आने वाले दिनों में भारत में ईवी की बिक्री में बढ़ोतरी की पुष्टि की और अनुमान लगाया है कि ये लाखों नौकरियां पैदा करने के साथ ईवी की बिक्री कई गुना बढ़ा सकती है। बनारस में इलाज के दौरान निकिता के पिता की मृत्यु हुई थी। निकिता ने बयान में बताया कि शादी से पहले से उसके पिता मनोज सिंघानिया की तबीयत बहुत खराब थी। वे हृदय रोगी थे। इनका इलाज पहले जौनपुर में चल रहा था। संसद के शीतकालीन सत्र में उत्पादकता पर कांग्रेस सांसद जयराम रमेश कहते हैं, हमारे लिए संसद की उत्पादकता 100% थी, क्योंकि आज पूरे देश जानता है कि केंद्रीय गृह मंत्री और नरेंद्र मोदी डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में क्या सोचते हैं। हम संसद की उत्पादकता का आंकलन इसी से करते हैं। पूरा महीने भर का एक तरीके से सत्र था, उसमें 2 या 3 बिल के अलावा कुछ पास नहीं। प्रोडक्टिविटी पूरी तरीके से जो है नहीं हुई। इसके लिए जिम्मेदार नहीं, हमारे लिए प्रोडक्टिविटी बहुत है। हमारे नज़रिए से प्रोडक्टिविटी 100% है, क्योंकि सारा देश जान चुका है कि गृह मंत्री का डॉक्टर अंबेडकर के बारे में क्या विचार है, नरेंद्र मोदी का क्या विचार है। हमारे लिए प्रोडक्टिविटी बहुत है। हम कैसे मापते हैं प्रोडक्टिविटी को? जब सरकार की असली मंशा क्या है, उनकी मानसिकता क्या है, उनकी सोच क्या है, वो जनता के सामने आती है। और प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में 2 घंटे के प्रवचन में और गृह मंत्री ने और अन्य राज्यसभा के नेता सांसदों ने राज्यसभा में बिल्कुल साफ करें। और खास तौर से जिस तरीके से गृह मंत्री ने डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का अपमान किया है, और मैंने तो आज शिकायत की है चेयरमैन साहब से कि 72 घंटे हो गए हैं। वित्त मंत्री ने इल्जाम लगाए थे पंडित जी को लेकर, नड्डा साहब ने इल्जाम लगाए थे पंडित जी को लेकर, गृह मंत्री ने इल्जाम लगाए थे पंडित जी को लेकर, और मैंने उसका फौरन खंडन किया था। और चेयरमैन साहब ने खुद कहा था ऑथेंटिकेट कीजिए, और मैंने भी मांग की थी। 3 दिन हो गए हैं, अभी तक ऑथेंटिकेट नहीं हुआ है, पर वो ऑथेंटिकेट नहीं कर पाएंगे। 1952 के चुनाव में बाबा साहब अंबेडकर को हराने वाले पंडित नेहरू नहीं थे, उनको हराने वाले वामपंथी पार्टी के नेता, सीपीएम के कम्युनिस्ट पार्टी के नेता ऐसे डांगे और वीर सावरकर थे। और ये खुलासा खुद बाबा साहब अंबेडकर करते हैं। जनवरी 18, 1952 का एक खत है उनका, कमलाकांत चित्रे, और मेरे पास वो खत है, मैंने दिखाया भी। और इस खत में लिखा है कि इट इज अ पार्ट ऑफ अ प्लॉट टू डिफीट मी, हैच्ड बाय डांगे एंड सावरकर। और ये ऑथेंटिकेट कहां से करेंगे? ये ऑथेंटिकेट मैं करूंगा, मैं ऑथेंटिकेट करूंगा, मैं ऑथेंटिकेट करने वाला हूं। ये खत चेयरमैन साहब को भेजने वाला हूं, जहां अंबेडकर साहब ने कमलाकांत चित्रे को लिखा है कि डांगे और सावरकर ने मुझे मिलकर मुझे हराया है 1952 के चुनाव में, बॉम्बे नॉर्थ रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी। उसका खंडन करें। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए यूपी न्यूज 24/7 के साथ।